जितना आप परेशान होते हो, समाधान उतना ही आपके आसपास होता है। रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, आपकी शादीशुदा जीवन में आप अतिशय परेशान हैं। अगर सच में आप ये चाहते हैं कि आपका काम कुछ क्षणों में ही हो जाए, तो आपके घर में अक्सर दिखाई पड़ने वाला ये एक ऐसा जानवर है जो आपके घर में, या यूं कह लें हम सबके घर में रहता है। बस इसे देखकर ये बोलना है। फिर देखिए चमत्कार, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, मैं मकड़ी की बात कर रहा हूं, हर घर में पाई जाती है, हर घर में पाई जाती है। ये कह के देखो, जैसे ही इसके पैर बढ़ेंगे वैसे ही कनेक्शन मेंटेन हो जाएगा। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको जीवंत किया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान जहां होता है, उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव लाइफ, पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक लाइफ, मैरिटल लाइफ पूरी तरह से शेड्यूल करी जाती है। जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं, उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां पिछले 20 सालों से आपकी निरंतर परिस्थितियों को ठीक करने का काम किया जा रहा है और अभी तक ठीक हो चुके लोगों की संख्या है 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। और यहाँ का सक्सेस रेट यहाँ का 96% है और ये सब जारी है। इतनी बड़ी संख्या में इसलिए क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों का सारा और निचोड़ आपको बताया जाता है। आपको हर बार वेदोक्त, शास्त्रोक्त, अध्यात्म से ओतप्रोत और रियल प्रमाणित उपाय बताया जाता है। कोई कपोलकल्पित नहीं, कोई बनाया हुआ नहीं और किसी तरह से भ्रमित करने का काम नहीं किया जाता। दुनिया में आज की डेट में लव के ऊपर आप सब सर्च करते हैं तो विश्व में सर्वश्रेष्ठ तौर पर, विश्व की बात कर रहा हूं मैं, सर्वश्रेष्ठ तौर पर प्रमाणित अगर कोई प्यार पर बात करने वाला प्रतिष्ठान है तो उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। ये बात मैं नहीं, गूगल कहता है, गूगल का रिसर्च कहता है। आज की डेट में अगर आप प्रेम पर बात करें, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो सिर्फ और सिर्फ लव पर बात करने वाला अवेलेबल हो आपके साथ। नोबडी कैन। और अगर है भी तो वो प्रमाणित नहीं है, वो खुद ही शिक्षित नहीं है। जिसे प्यार का पा नहीं पता, वो प्यार पर बात कर रहा है। ये संस्थान पिछले 20 सालों से यही काम कर रहा है। बहुत सारे न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, अन्य कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर इस यात्रा को चलाया जाता रहा है। आज मैं कह रहा हूं, आप अपने घर में मकड़ी को देख करके ये कह दीजिए, मकड़ी जैसे ही अपनी जगह से हिलेगी आपका काम हो जाएगा। मकड़ी को ये बोलते ही आपके अपने दाम्पतिक जीवन में, शादीशुदा जीवन में, लव में, प्यार में, रिलेशनशिप में एक नया ऊर्जा, नया उद्गार आएगा। बात होगी, फोन होगा, मैसेज होगी, प्यार होगा, रिलेशन बढ़ेगा, सब कुछ तुम्हारे हाथ पर चलने लगेगा। हाँ जी। विभ्राट बृहत विवतो सोमन महर्यो मध्यरचीति ताहा। वेद कहता है, शास्त्र कहता है कि ऐसा उपाय करने से आपकी सफलता में संदेह किया ही नहीं जा सकता। यम यम चिंतयते कामम, जो तुम चाहोगे वो सब होगा। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। फिर क्या होगा? फिर परम वैश्वर्यमतुलम प्राप्स्यते भूतले पुमान। ये सब कुछ संभव हो जाएगा। प्यार असहिष्णु हो गया हो तो भी, किसी और का हो गया हो तो भी, किसी और के लिए आपको छोड़ रहा हो तो भी, सिचुएशन के बड़े प्रारूप हैं। लोग ऑनलाइन हैं पर आपसे बात नहीं करेंगे।
लोग अवेलेबल हैं पर आपके लिए बिजी हैं। इग्नोरेंस कितनी भी बढ़ गई हो, सिचुएशंस कितनी भी विषम हो गई हो, आपका अस्तित्व मिटने नहीं दिया जाएगा। मकड़ी अपने आप में मोह रूपी जाल को बुनती है। ध्यान से समझिएगा। मोह पाशम यसाद्यासम ज्ञान वाशांत मोहकम वितिर्ज्ञान शोयक्य राहुर्दाशो विकारकम। साहब, ये वो व्यवस्था है जो मोह भास का जाल बनाती है और विश्व के सर्वश्रेष्ठ मोहिनी में काम अगर कोई तांत्रिक करता है तो मकड़ी के जाल से करना पड़ता है। मकड़ी का जाल इंद्रजाल कहलाता है। मकड़ी के जाल में फंसा हुआ दूसरा कोई भी प्राणी जो उसी साइज का हो बाहर नहीं निकल सकता। आप कभी चेक करके देखिएगा, कोई भी मच्छर, कीड़ा, पतिंगा अगर उसी साइज का है और मकड़ी के जाल में फंस गया तो वो उसी में फंसा रह जाएगा, बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि वो भ्रमित करता है, वो मोह फांस में बांध लेता है। दारकीयस्य बन्धनमुक्तो धिकलाय संविदित कामत कामरूढ़म। जितना उसमें प्रवेश करते हैं उतना और प्रवेश करते चले जाते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। जीवनोपयोगी व्यवस्था है, जीवनोपयोगी संसाधन है, जरा करके तो देखिए। राहु के वजह से आपके अपने जीवन में अव्यवस्था आती है। जरा ग्रहों से समझिएगा। राहु खराब हो तो क्या होगा? असमंजसता बनती है, भ्रम उत्पन्न होता है, कंफ्यूजन उत्पन्न होता है, मिसकम्युनिकेशन होता है, मिसकंसेप्शंस होते हैं माइंड में। अगर राहु हो तो भ्रमित करता है, एक नया जाल बुनता है, छल प्रपंच होने लगता है रिश्तों में। रिश्तों में झूठ, फरेब, आडंबर, प्रपंच स्थान ले लेता है। कब? जब राहु सप्तमेश इसके साथ संसर्ग करता है। राहु लवग्रह के साथ, प्यार के साथ, शुक्र के साथ, चंद्रमा के साथ संसर्ग करे तो ऐसा होता है। सूर्य, चंद्रमा, शुक्र प्राथमिकता पर देखा गया है। बाल झड़ रहे हैं क्या तुम्हारे? क्या तुम बात करते करते अटक रहे हो आजकल? क्या तुम्हें अक्सर रोना आ जाता है? क्या तुम्हारी नींद प्रॉपर नहीं हो पा रही? क्या तुम्हारे पैरों में, कमर में, घुटने में, तलवों में और पीछे वाली गर्दन पर बहुत पेन रहता है? सर का ये वाला हिस्सा ज्यादा भारी रहता है, सर के बैक वाले पोर्शन में खिंचाव रहता है। ऐसी हजार स्थितियां हैं, हजार लक्षण हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि आप अव्यवस्थित हैं और आपके जीवन में दिक्कत है। और ये दिक्कत इग्नोर नहीं करना तुम, वरना व्यवस्थाएं बिगड़ती रहेंगी। राहु को सामान्य मत समझना, सिंहिका का पुत्र है ये ऐसे माँ बाप का बच्चा है जो परछाई पकड़ के किसी को भी रोक ले। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोकत न कर परछाई। उनकी परछाई पकड़ के रोक लिया करती थी, उसी का पुत्र है ये। बहुत ताकत है इसके अंदर, देवता भी जीत नहीं पाया, अमृत पी ही लिया इसने। अमर होके नवग्रहों में वास कर रहा है, ये ताकत है इसकी। तो आज उसी से विमुक्त करने का साधन तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बिल्कुल सीधा उपाय को लेकर के चलेंगे, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं, आपके बीच का अनुभव है। वॉइस मैसेज प्लीज। चरण स्पर्श। प्रभु, आपने मुझे जिन विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकाला है, सच में उसके लिए धन्यवाद व्यक्त करने के लिए शब्दों का उपयोग करना बहुत कठिन है। यू आर एन एंजल, फरिश्ते हैं आप। क्या कहूँ, मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। थैंक यू सो मच।
बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद, बहुत खुश रहिए, बहुत अच्छे हो जाइए, आपका सब ठीक रहे। ये सब तुम्हारी श्रद्धा विश्वास का फल है, ये मैं हर बार कहता हूं। अब मैं सीधा उपाय की बात कर रहा हूं। अगर ये तुम्हारे घर में दिखता है प्राणी, तो निश्चित तौर पर समझना कि ये दरिद्रता का आवास है, ये अपशगुन का इंडिकेशन है, ये अशांति और आपके घर में निगेटिविटी का सूचक है। इसलिए मकड़ी का जाल घर में नहीं रखा जाता, फिर भी कहीं ना कहीं लगता रहता किसी न किसी कोने पर। जहां पर भी आपको मकड़ी मिल जाए चलती हुई या जाल में, बस उसे ये पहली वाली उंगली दिखा करके जो मैं कह रहा हूं वो कह देना। बस देखते हुए जब वो चल रही हो तो उसको एकटक देख करके एक बार अपने पार्टनर का नाम अपने साथ बांध कर बोलना, और संभव हो सके तो चलती हुई मकड़ी को देख करके 2 रुमाल आपस में बांध देना। इनकी पटुका की छोर, उनके चुनरी की कोर, दोनों प्राण इनके प्राण में बसाओ ए सखी, सीता राम जू को गांठ में बंधाओ वे सखी, सीता राम जू को गांठ में बंधाओ वे सखी, सीता। अब सीताराम कौन है? सीताराम उस, देखो एक ध्यान समझना, बड़े बड़े संत सीताराम पैसे को कहते हैं, बड़े बड़े जानकार सीताराम भगवान को कहते हैं, और प्यार में सीताराम लोग अपने संबंध को कहते हैं। तो सीता राम जो को गांठ में, गांठ केवल 7 फेरों की ही नहीं है, वैसे तो वो भी है, रिलेशन की भी है। बंधाओ वे सखी, सीता राम जो को गांठ में। तो देखते हुए फटाक से बांध दीजिए, और उसके बाद जो मैं कह रहा हूं वो बोलकर फूंक मारिएगा उसी मकड़ी को। उसके बाद अगर मकड़ी हिली और चली तो तुम्हारा काम हो गया, समझ लेना। और हां, खासतौर अगर मकड़ी गिर पड़ी तो समझना तुम सिद्ध हो गए। अब तो कोई ही विश्व का प्राणी, कोई भी ऐसी शक्ति ताकत जो तुम्हारे काम में अवरोध डाल सकती हो है ही नहीं। अब वो मंत्र बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ओम मकरध्वजाय मम प्रेम वशाय मूर्तिम, क्या बोलना? मकरध्वजाय मम प्रेम वशाय मूर्तिम, ऐसा बोलना है। मकरध्वजाय मम प्रेम वशाय मूर्तिम, ऐसा बोलकर बस फूंक मार देना। फिर देखना चमत्कार, अद्भुत शक्ति है इस मंत्र में। स्पंदन तो अभी ही शुरू हो गया तुम्हारे कानों में, सुनते ही स्पंदन है, सुनते ही एक एहसास का जन्म है, सुनते ही एक अलग खुमारी सी चढ़ती है। हर मंत्र का अपना अलग बल है। मैं सच बताऊं तुम्हें, ये उपाय करा के मैं सुबह सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मजबूत करता हूं। दिलाने के लिए तुम्हें ऐसे ही दिला सकता हूं तुम्हें, ये तुम भी जानते हो। अतिशयोक्ति इसमें कुछ नहीं है। मैं बहुत प्रेम से कहता हूं तुम्हें, मैं हूं तुम्हारा पिता, मैं हूं तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा गुरु, सब कुछ हूं। जब जैसी आवश्यकता पड़ेगी, दुनिया में पहला वो व्यक्ति होगा जो तुम्हारे लिए खड़ा होगा, वो मैं हूं। ध्यान रखना इस बात का, पूरी श्रद्धा और विश्वास से ये उपाय करना, और ये गांठ खोलना मत जब तक काम नहीं हो जाए। धन्यवाद। मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रोना मत, रोना नहीं है, परेशान होना नहीं है, प्रीवियस लाइफ बताना नहीं है, एकदम नेगेटिव मत होइएगा। जैसा चला रहा हूं वैसे चलो ना, फिर देखना तुम्हारी वो हर एक चीज तुम्हारे पक्ष में होगी जो तुम चाहते हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ,
इतनी क्यों चिंता करते हो? ओम नमः शिवाय।